और वहीम नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान के नामवर टिकटॉकर रजब भट्ट से जुड़ी एक बड़ी ख़बर से। अब ख़बर क्या है, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया स्टार रजब भट्ट अक्सर व बेशतर ख़बरों में रहते हैं, लेकिन अब रजब भट्ट क्यों पकड़े गए हैं, कैसे पकड़े गए हैं, इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद इमरान खान को फिक्स करने का प्लान और हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी डिटेल आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रजब भट्ट का नाज़िम मामला ये है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कई मरतबा वो ख़बरों में रहे, उनके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज हुआ, गिरफ़्तार हुए या गिरफ़्तारी से पहले अदालत से ज़मानत हासिल कर ली। लेकिन पाकिस्तान के मारूफ और नामवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं। लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं जो उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, जो उनकी किसी वीडियो को मिस नहीं करते। अब जो वीडियो वायरल हुई है रजब भट्ट की, उसमें वो एक मजहबी तकरीब में शरीक हैं और वो मजहबी तकरीब रजब भट्ट की भांजी ईमान ज़हरा की हकीके की तकरीब है। अब उसमें उस वीडियोस में जो कि रजब भट्ट की भांजी के हकीके से मुतल्लिक है, देखा गया कि रजब भट्ट की जो फैमिली है और ख़ुद रजब भट्ट जो हैं अपनी भांजी पे पैसा लुटा रहे हैं। लेकिन पैसा लुटाने वाली जो बात है वो फिर भी चल जाती है कि आप खुशी में अपनी बेटी के, अपनी भांजी के ऊपर पैसे वार रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये देखा गया उन वीडियोस में कि वो पैसा जो है वो पाँव तले रौंदा जा रहा है, लोगों के पाँव के जूतियों के नीचे वो पैसा आ रहा है। तो इस पर जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो फट पड़े हैं उनकी तरफ से इस बात पे कि अल्लाह ताला नवाज रहा है रजब भट्ट को, लेकिन पैसे का इस तरीके से ज़िया और फिर पैसे की जो बेहुरमती है, बेहुरमती का ये मतलब नहीं कोई मुक़द्दस चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला की नेमत है। क्योंकि अल्लाह ताला राज़ी है तो रजब भट्ट को अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से नवाज रहा है, अपनी नेमतों से नवाज रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से सोशल मीडिया के सार्फिन का कहना है कि अल्लाह की नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को, अल्लाह की रज़ा को इस तरीके से ज़ाया किया जाएगा, उसकी बेहुरमती की जाएगी कि पाँव तले रौंदा जाएगा, तो फिर अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। इस पे सोशल मीडिया के सार्फिन ने रजब भट्ट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यानी एक मरतबा फिर वो सोशल मीडिया पर ही पकड़े गए। पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा, उनके अपने चाहने वालों ने उसके ऊपर तनकीद की कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप पैसे को ज़ाय कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत के अगेंस्ट जाके उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय, क्योंकि इस पैसे की जो कदर है वो उस गरीब से पूछे जिसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। तो सोशल मीडिया के सार्फिन का ये कहना था कि चूँकि ये पैसा खून पसीना कमा के नहीं कमाया गया, इसलिए इस अंदाज से इस पैसे को गवाया जा रहा है। अब रजब भट्ट माशाल्लाह मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको सोचना चाहिए कि ठीक है, आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से दौलत की बहुतात है, दौलत की फरावानी है, लेकिन वही जो सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं कि डरें उस वक्त से कि अल्लाह कहीं नाराज़ ना हो जाए। बाकी अल्लाह ताला, हमारी ये दुआ है कि उसके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा करे, लेकिन जब ये हालत होती है ना तो फिर अल्लाह नाराज़ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाराज़ हो जाए, नाराज़ हो सकता है। इस डर, इस ख़दशे की बुनियाद पे आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, आइंदा ऐसे पैसे की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, पैसे का ज़िया नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मैंने मुख्तसर सी बात करनी थी, लेकिन बात थोड़ी सी लंबी होगी, इस पर मैं आपसे माज़रत का हूँ। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं इमरान खान साहब को फिक्स करने के प्लान की। ये दरअसल नाज़रीन एक ख़बर के अंदर छुपी 4 ख़बरें हैं। एक तो जो तोशा खाना 2 केस की समाअत हुई, उसमें तारीख़ नहीं मिली थी
लेकिन अब अदालत ने 1 जुलाई की तारीख दे दी है कि तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है अब 1 जुलाई 2025 को होगी। जो नाज़रीन इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का मामला था, सुबह के व्लॉग में मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि इस केस में आज फैसला आने का इम्कान है, और जो भी फैसला आया इमरान खान के हक़ में आया, इमरान खान के ख़िलाफ़ आया, हर 2 सूरतों में ATC अदालत लाहौर का फ़ैसला, जज मंजर अली गुल का फ़ैसला एक बड़ा फ़ैसला होगा। नाज़रीन, अदालत ने कल जो फ़ैसला महफूज किया था इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से, इमरान खान के वॉइस मैचिंग फोटोग्रामेट्री टेस्ट के हवाले से, उस पर अदालत ने रिज़र्व किया गया जजमेंट आज अनाउंस कर दिया है। अब अदालत ने फ़ैसला क्या दिया है? अदालत ने ये फ़ैसला दिया है कि 2 मरतबा मुलज़म को मौका दिया गया, लेकिन चूँकि इनकार कर दिया गया मुलज़म की तरफ से, तो अब तीसरी मरतबा मौका देना पुलिस को भी या इमरान खान को भी ये वक्त का ज़िया होगा। अब ये जो नाज़रीन अदालत का फ़ैसला है, इसका आउटकम क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तीसरी मरतबा तो अदालत ने ही कहा कि इमरान खान साहब से टेस्ट करवाए जाएँ। अब नाज़रीन होगा ये है कि जो अदालत में ATC अदालत में 9 मई के 12 मुकदमात का जो चालान दाखिल होगा, उसमें तफ्तीशी ने अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करके फ़ाइनल चालान सबमिट करवाना है कोर्ट में, और जब फ़ाइनल चालान सबमिट होगा उसकी नकूल मुल्ज़मान में तकसीम करने के बाद फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और ट्रायल का बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा। लेकिन नाज़रीन, ये तीनों टेस्ट ना होने से इसका जो कॉन्सिक्वेंस है इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगा। तफ्तीशी अपने चालान में ये लिख सकता है कि अदालत के हुक्म की तामील करने की बजाय ये 3 फ्रांजिक टेस्ट जो कि इमरान खान साहब ने कराने से इनकार किया, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो तफ्तीशी इमरान खान के एडवर्स लिखेगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखेगा। और जब वो चालान अदालत के सामने होगा तो उसमें जज साहब के सामने जब 9 मई के केसेस का ट्रायल चल रहा होगा, एक ये नुक्ता भी होगा कि अदालत ने इमरान खान साहब के फ्रेंसिक टेस्ट का, फोटोग्रामेट्री, वॉइस मैचिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट का हुक्म दिया। तो जज साहब के जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल रहेगा कि अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट हो जाता तो 9 मई के जो शवाहिद हैं और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो कितना क्रेडिबल है, 9 मई के जो शवाहिद हैं प्रोसिक्यूशन के वो कितने क्रेडिबल हैं। ये बड़े अच्छे अंदाज से इसकी तकसीम या इसमें फ़र्क जो है वो जाना जा सकता था। लेकिन इमरान खान ने चूँकि ये तीनों टेस्ट करवाने से इनकार किया, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है चालान में भी और जज साहब के जहन में भी इमरान खान के एडवर्स हो सकता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ हो सकता है। वैसे नाज़रीन, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो फ्रांसिक जो शवाहिद होते हैं वो काबिल कबूल नहीं होते, तो उन दोस्तों के लिए अर्ज़ है कि पंजाब फ्रांसिक लैब की जो रिपोर्ट्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ शवाहिद का फ्रांसिक होता है, वो अदालतों में ऐसे फ्रांसिक जो शवाहिद होते हैं वो काबिल कबूल होते हैं। लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस का जो अख्तियार है वो जज का होता है, अदालत का होता है, लेकिन काबिल कबूल होते हैं कि इस आप शवाहिद के तौर पे प्रोसिक्यूशन पेश कर सकती है, उस पर फैसला क्या करना है वो अदालत का अख्तियार होता है, लेकिन काबिल कबूल होते हैं। कुछ ऐसे शवाहिद होते हैं जो काबिल कबूल नहीं होते, लेकिन फ्रांसिक शवाहिद एविडेंस एक्सेप्टेबल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो एक तो ये आ गई। अब चौथी खबर पे आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब को। अच्छा, तीसरी खबर पे पहले आते हैं। ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में आज समाअत नहीं हो सकी ना, तो तारीख़ के लिए जो एहतजाज तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जारी था, वो एहतजाज करने वाले अलीमा खान साहबा, बैरिस्टर गौहर साहब, अली मिन गंडापुर साहब और PTI के लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के सेक्रेटरी के ऑफिस में चले गए, चैम्बर में चले गए और जाके वहाँ पर 26 जून की तारीख लेके आ गए हैं। यानी फ़ैसलों की हैट्रिक हो गई है। एक फ़ैसला अगली समाअत 1 जुलाई को, एक फ़ैसला इमरान खान के फ्रांसिक टेस्ट करवाने का मज़ीद मौका देना वक्त का ज़िया, और तीसरा फ़ैसला कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सस्पेंशन कन्विक्शन के ख़िलाफ़ सस्पेंशन एप्लीकेशन पर जो समाअत है वो 26 जून को होगी। तो ये तो अदालती फ़ैसलों की हैट्रिक हो गई। तो इमरान खान साहब का फ़िक्स करने का प्लान क्या है?
तो नाज़रीन फिक्स करने का प्लान ये है, ये पीसीआई का एक अपना प्लान है, आप यूँ कह लें। और कैसे प्लान है कि जो आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका है मुमकिन तौर पे, जिसके आज सरकारी ज़राए ने तस्दीक की थी, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ने कहा था कि ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं, असल जो ख़बर है वो हम बताएंगे। क्योंकि हुकूमती ज़राए से ये खबर चल रही थी कि आर्मी चीफ और इसहाक डार जो हैं 11 जून से लेकर 15 जून तक अमेरिका जाएंगे। तो ख़बर नाज़रीन आधी निकली है, और आधी खबर ये है कि इसहाक डार साहब 12 जून को वज़ीर आज़म के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे हैं, और फिर इसहाक डार साहब जो हैं 17 जून से 19 जून तक अमेरिका जाएंगे, न्यूयॉर्क में क़याम करेंगे, और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के नीचे जो फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है वो किन तारीख़ में है, नहीं है, या उस दौरे को खुफिया रखा जाएगा, इस हवाले से फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है। लेकिन आज ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, इस एहतजाज में जो पीटीआई अमेरिकन चैप्टर ने आसिम मुनीर साहब की वाशिंगटन डीसी में आमद के मौके पर जो एहतजाज का ऐलान कर रखा है 14 जून को, और मैं माजरत चाहता हूँ कि गुज़श्ता वीडियो में शायद मैं कहीं गलती से 14 मार्च कह गया, तो 14 जून को जो मुमकिन दौरा है आर्मी चीफ का, तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे एहतजाज का ऐलान कर रखा है। एहतजाज आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ करना है। तो अली बिन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो एहतजाज है, कहा कि खुल के एहतजाज करें, और गंडापुर साहब ने कहा कि ना सिर्फ खुल के एहतजाज करें बल्कि डंके की चोट पे करें, क्योंकि वहाँ पे तो गोलियां लगने का कोई डर नहीं। और साथ में अली बिन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि अब की मर्तबा हमारा जो एहतजाज है वो बड़ी शिद्दत के साथ होगा और हम पूरी तैयारी करके आएंगे। और गंडापुर साहब ने कहा कि हम हथियार भी साथ लाएंगे और हम भी ठोकेंगे इनको। अब ये जो नाज़रीन गंडापुर का स्टेटमेंट है, जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम हथियार लेके आएंगे और हम इनको भी ठोकेंगे, तो अलीमा ख़ान ने कहा उनके साथ ठहरे हुए कि हमने इस्लामाबाद नहीं आना। तो नाज़रीन ये जो गंडापुर का स्टेटमेंट है, क्या एक सूबे का वज़ीर आला इस किस्म का स्टेटमेंट, जब एक सूबे का वो चीफ़ एग्जेक्टिव है, चाहे उस सूबे के अवाम ने उनको वोट दिया है या जितने लोगों ने वोट दिया है, वो पूरे सूबे के अवाम का चीफ़ मिनिस्टर है, जब एक सूबे के अवाम का चीफ़ मिनिस्टर, चीफ़ एग्जेक्टिव इस किस्म का स्टेटमेंट देगा कि हम अपने साथ हथियार लेके आएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में हथियार गन मशीन को कहा जाता है, पिस्टल को कहा जाता है, क्लैशनकोफ को कहा जाता है, इस तरह के दीगर वेपन को कहा जाता है। तो अली बिन गंडापुर साहब के इस स्टेटमेंट को लेके कि हम हथियार साथ लेके आएंगे और इनको भी आकर ठोकेंगे, तो इस स्टेटमेंट का केपीके के अवाम जो कि पहले ही जंगजू कहलाते हैं, इसका क्या इन्फ्लुएंस लिया जाएगा। और फिर उस इन्फ्लुएंस के नतीजे में जब ये मजमा इनका चलता है, एहतजाज न जाने कहाँ पे करना है, बज़ाहिर तो इनकी बातों से जैसे अलीमा ख़ान साहबा कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में नहीं आएंगे, हो सकता है इस्लामाबाद में आ जाएं, आखिर पे आके फ़ैसले को चेंज कर लें, हो सकता है कि रावलपिंडी में जाके वहाँ पे जाके धरना या एहतजाज करें। लेकिन दोनों सूरतों में ये जो वज़ीर आला का स्टेटमेंट है, देखें पुरअमन एहतजाज करना हर शख्स का राइट है, लेकिन जब इस तरह का आप स्टेटमेंट देंगे तो फिर आपको कौन एहतजाज करने की इजाज़त देगा। अपने सूबे में, अपने शहर में, वफाक में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, जब आप पहले ये ऐलान कर चुके होंगे कि हम पुरअमन नहीं आएंगे, हम हथियार साथ लेके आएंगे, आतिशी असला साथ लेके आएंगे, तो फिर कौन आपको एहतजाज की इजाज़त देगा। और फिर इस किस्म के बयानात पे जहाँ पर एक वज़ीर आला मरकज़ के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ अपने अवाम को उकसारा है, इस सूरत में अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता है, गवर्नर राज के नतीजे में गंडापुर साहब अपने ओहदे से फारिग होते हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा कि हमारा जी मैंडेट चुरा लिया गया।
क्या ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई बनती है या कार्रवाई नहीं बनती है? अब एक तरफ गंडापुर साहब के इस किस्म के स्टेटमेंट हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन आप ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब। अब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब जो कि बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, बड़ी हम्बल शख्सियत हैं, उनसे मुतल्लिक़ आप पार्टी में देखें कि किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। ये नाज़रीन दो मुख्तसर से वीडियो मैं दोनों आपको सुनाऊंगा। एक में नाज़रीन एक मैसेज आया है, इसको ज़रा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मुझे ज़रूरी है फॉरवर्ड करना, तो ये भी अहम ख़बर है, ये ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये नाज़रीन जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतल्लिक़ बड़ी ख़बर है, और ख़बर यह है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, जिसमें जुडिशल काउंसिल कमीशन का अहम इजलास 19 जून को तलब कर लिया गया। इजलास दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसीह से मुतल्लिक़ मामला एजेंडे में शामिल। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी जांचने के असूलों पर गौर होगा। इजलास में आर्टिकल 175A के तहत फ़ैसले का इम्कान, पॉलिसी फ़ैसले का इम्कान। तो ये एक अहम ख़बर थी, तो चलें ये भी आपके साथ हमने शेयर कर ली। तो नाज़रीन वीडियो ये है, मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले ये 23 सेकंड का स्टेटमेंट है गंडापुर साहब का, ये सुन लें। माज़रत के साथ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन बात करना ज़रूरी है, मैं फजूल में बात को लंबी नहीं कर रहा। ये सुने नाज़रीन। बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग। कोई चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर इंशाल्लाह। ये मजाक नहीं चलेगा। अच्छा, इस पे कुछ आप में दोस्तों में से कोई पूछ सकता है कि इसमें तो गंडापुर ने ये कहा कि आप हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे, जैसे आपने 26 नवंबर को चलाई थी, तो हम भी हथियार लेके आएंगे और गोलियां चलाएंगे। तो एहतजाज वालों को तो हथियार लाने की इजाज़त नहीं। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने जो 26 नवंबर को अपने ऊपर गोलियां चलाने का जो इल्ज़ाम लगाया, गंडापुर का जो इरशाद भट्टी को स्टेटमेंट था, उसमें तो गंडापुर ने कहा कि नहीं, हमारे ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई। ये गंडापुर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है। अब नाज़रीन एक और छोटा सा वीडियो क्लिप है 26 सेकंड का, ये आप सुने। इसका नाम जिसने भी बैरिस्टर गौहर रखा है ना, बिल्कुल सही रखा है। हमारा रहनुमा, हमारा लीडर पिछले 2 साल से टॉर्चर सेल में है, डेथ सेल में है, उसने कभी शिकायत नहीं की, और इनके पेट में भी दर्द हो जाता तो ये तस्वीरें जारी करने लग जाते हैं। वो बेशर्म के बच्चों, शर्म आती है, तुम हमारी पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन भी हो। अब नाज़रीन ये बरतानिया की ओवरसीज़ खातून हैं, PTI की इमरान खान साहब की चाहने वाली हैं ख़ास तौर पे। अब आप देखें कि ये अपने पार्टी के चेयरमैन, चलें कायम मकाम ही सही, उनसे मुतल्लिक़ किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वीडियो वायरल हो रही है इनकी। अब शायद इनको ये नहीं पता कि बैरिस्टर गौहर की ये जो इंसल्ट कर रहे हैं, वो हम्बल इंसान हैं, वो सब्र वाले इंसान हैं, वो इस किस्म की अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त कर रहे हैं। किसके लिए? बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए। बैरिस्टर गौहर किसके लिए ये इस किस्म की तनकीद, बेहुदा घटिया गुफ्तगू को बर्दाश्त करते हैं? तहरीक इंसाफ के लिए। मैंने जो थंबनेल पे लिखा कि बैरिस्टर गौहर का इस्तीफ़ा, आज नाज़रीन अगर बैरिस्टर गौहर ओपनली, पब्लिकली तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से रिज़ाइन कर जाएं, बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से रिज़ाइन कर जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बैरिस्टर गौहर जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, भला है, लेकिन उसका चेयरमैन होना, बानी उसका तहरीक इंसाफ का चेयरमैन होना पार्टी को इंटैक्ट रखे हुए है। क्योंकि जो PTI का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चेयरमैन नहीं तो जमात ही ख़त्म हो जाती है। तो बैरिस्टर गौहर साहब अगर चाहें तो रिज़ाइन दे के पार्टी तहरीक इंसाफ की ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वह इस तनकीद को सब्र के साथ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कोई और होता तो गुस्से में आके रिज़ाइन कर जाता, तहरीक इंसाफ सारी ख़त्म हो जाती। लेकिन इमरान खान के लिए वो इस तनकीद को, इस घटिया गुफ्तगू को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं कि उसकी कुर्बानी क्या है बैरिस्टर गौहर की। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।